मैंने देख लिया है पेड प्रीव्यू ऑफ धुरंधर चैप्टर 2 18 मार्च और मेरा शो था 10:30 बजे का। और बिलीव मत कीजिएगा लेकिन मैं बोलूंगा कि 12:40 पे ये खत्म हुआ शो। और मेरे सामने थे इतनी बड़ी जनता, वो उस शो के बाद एक और शो देखने आई थी, यानी कि 24/7 इस मूवी के शो चलने वाले हैं। और काफी सालों बाद एक ऐसी मूवी आई है जिसकी हाइप इस लेवल पे है, जिसके पहले पार्ट ने 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये 2000 करोड़ का बिजनेस भी कर सकती है। इतना पोटेंशियल है इस मूवी में, क्योंकि भाई लोग इतने एक्साइटेड है कि भाई लोगों को रिफंड मिल रहा था कि शो कैंसिल हो गया तो रिफंड ले लीजिए, लेकिन लोग लड़ने को तैयार थे कि भाई हमें फिल्म देखनी है तो देखनी है किसी हालत में। स्पॉयलर्स तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो ये रिव्यू भी होने वाला है स्पॉइलर फ्री। और बात करेंगे सबसे पहले परफॉर्मेंसेस की, तो रणवीर सिंह ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। स्पेशली कि लास्ट में एक सीन आता है जिसमें पूरी फिल्म के इमोशंस उसके चेहरे पे दिखते हैं और बिना कुछ बोले ही उसने अपनी आंखों से बहुत कुछ कन्वे कर दिया है। उसके अलावा जो अपनी आवाज में मॉड्यूलेशन लेके आते हैं कि वो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देते कि बिल्कुल नेचुरल लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं। सड़कों पर खौफ व हरस का माहौल, कई मकामात पर। साथ ही बात करूंगा अर्जुन रामपाल की, और उनके कैरेक्टर को ज्यादा टाइम दिया गया है इस पार्ट में। और क्लाइमेक्स से पहले उनका एक सीन आएगा जिसको देख के आप मान जाओगे अर्जुन रामपाल एक परफेक्ट विलन है। लेकिन बात करें इसकी प्लॉट की, तो हाँ, बीजेपी को अब एडवर्टाइजमेंट की कोई जरूरत नहीं कि उनको सीधा बोल दे कि आप धुरंधर देख के आ जाओ। मतलब कि पूरे के पूरे बीजेपी के वोटर बैंक को ये केटर करती है। इसमें उनकी इतनी तारीफ दिखाई है जिससे कोई भी फ्लैट पड़ जाएगा। मेरे बाबू तो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है मूवी। लेकिन फिल्म मेकिंग के आसपास भी देखें तो इस मूवी में अलग अलग कैमरा एंगल, म्यूजिक, एडिटिंग और सिनेमाटोग्राफी के माध्यम से बहुत कुछ कहने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ पे एक ही उद्देश्य था इस फिल्म का कि कैसे 2014 के बाद चुन चुन के आतंकवादियों के फाइनेंशियल एसेट्स को तोड़ा गया है, कैसे टेररिज्म का और साथ में होलिगनिज्म यानी कि गुंडागर्दी को पूरे इंडिया से मिटाया गया है, और कैसे ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप जो देख रहे हैं कि यूपी में कुछ गुंडे का राज चल रहा है और आईएसआई को टेररिस्ट अटैक कर रहा है, तो कैसे ये सब जुड़ा हुआ है, एक बहुत बड़े नेटवर्क का पार्ट है। कौन है वो बड़े साहब का कैरेक्टर जो अपनी उंगलियों के पे कठपुतली की तरह आईएसआई और इन गुंडों को नचा रहा है, ये सब देखने को मिलेगा आपको धुरंधर पार्ट 2 में। और सच बताऊं कि इस मूवी के दो हीरो थे, एक तो हमजा अली मजारी जो एक इंडियन एजेंट है और दूसरे अपने मोदी जी। मोदी जी की 2 बार स्पीच ही दिखा दी, और ये बात मुझे काफी अच्छी लगी कि देयर इज अ वेरी कॉन्फिडेंट फिल्म मेकर कि उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि उनको कोई क्रिटिसाइज करे या कुछ भी कहे। एक सीन आता है फिल्म में जो आपको अंदर तोड़ के रख देगा कि कितनी बुरी हालत है हिंदूज की और सिख्स की एक इस्लामिक स्टेट में। ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं ये मूवी बहुत ही प्रिडिक्टेबल ट्विस्ट और टर्न फेंक के मारती है, जो आप समझ भी नहीं पाते कि भाई ये धुरंधर ही देख रहा हूं या फिर कोई अब्बास मस्तान की पुरानी मूवी चालू हो गई है। ये बात भी बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल लगती है कि कहीं ना कहीं जो पहले पार्ट में टेंशन बना के रखती है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं लूज होते हुए दिखती है। कोई बात नहीं, लेकिन क्लाइमेक्स में इतना मांस मसाला भरा हुआ है जो आपको सीटी और ताली बजाने पे मजबूर कर देगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। पूरी फिल्म तो एक तरफ और क्लाइमेक्स दूसरी तरफ, भाई ऐसा कुछ दिखा दिया है जो आपको बिलीवेबल तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप एक सिंगल स्क्रीन मासी ऑडियंस के साथ बैठ के देखोगे ना तो सीटियों तालियों से पूरा का पूरा ऑडिटोरियम भर जाएगा। धुरंधर पार्ट 2 इज अ मासी फिल्म, जहां पार्ट 1 सेटअप करता है, पार्ट 2 इलेबोरेट करता है अच्छी से अच्छी चीजों पे। अगर आपने धुरंधर पार्ट 1 नहीं देखा तो क्या कर रहे हो? सबसे पहले धुरंधर पार्ट 1 देखो और उसके बाद पार्ट 2 देखो, क्योंकि पार्ट 1 इनकम्प्लीट था। मैंने बोल दिया कि अगर आप पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 देखोगे तो आपके लिए पार्ट 1 की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे अजय का पूरा विजन, पूरी कहानी देख ली है। ऑफ कोर्स जो धुरंधर पार्ट 1 का पहला सीन था, कांधार हाईजैक, वो ऐसे कनेक्ट किया है यहाँ पे, वाह, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। मतलब कि उस सीन को इतनी अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि एक पूरा पे ऑफ मिल जाता है ऑडियंस। और डायलॉग बाजी तो एक से एक। आपने वो ट्रेलर में सुना ही होगा ना, अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो
मैं धमाका शुरू करूं। आपने ट्रेलर में डायलॉग तो सुने होंगे ना, बहुत मासी मासी, लेकिन जब वो फिल्म में आते हैं और जिस मोमेंट पे आते हैं ना, भाई गारंटीड ये एक अच्छी मूवी है। किसी भी हालत में बोलो, आप प्रोपेगेंडा बोलो, कुछ भी बोलो, लिबरल्स तो इसको देख के रोएंगे, टॉर्चर हो जाएंगे, क्योंकि क्योंकि पहले में तो सिर्फ यूपीए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया था, यहाँ पे तो रूलिंग गवर्नमेंट को एकदम प्रेज किया गया है, जो बात बहुत सारे लिब्रांडूस को बहुत ज्यादा चुभने वाली है। ये मूवी कंट्रोवर्सी खड़ा करेगी, 100% लिखवा लो। लेकिन हाँ, जो भी है, जैसा भी है, हमने रियल लाइफ में इसके कई सारे एविडेंसेस देखे हैं। तो आदित्य धर का यहाँ पे मोटो था कि अननोन गनमैन, ऐसे कौन से वो सिपाही होते हैं जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं। और ये कहानी थी हमजा अली मजारी की। लेकिन हमजा अली मजारी अकेला नहीं है, उसके जैसे 50 साल 60 साल पहले से एक इंडियन एजेंट पाकिस्तान में सिचुएटेड है और धीरे धीरे इंटेल कलेक्ट कर रहा है, ताकि इंडिया पे कोई बड़ा अटैक करने की कोशिश करे पाकिस्तान तो वो धूल चाटे। और इसका इतना बढ़िया ट्विस्ट दिया है ना, एंड में फेंक के मारा है, कि आपको लगता है कि भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। भाई स्पॉइलर से बच के रहना, क्योंकि भाई ट्विटर तो पूरा भर चुका है मेरी फीड इसके स्पॉइलर से। और अकी फूस फूस अकी फुशल्ला, अकी फूस फूस अकी फुशल्ला, ये बात, ये मूवमेंट भी बनता है। अब ये कहाँ पे आता है, आपने ट्रेलर में देखा होगा, रणवीर सिंह का कैरेक्टर भी जाता है बिल्कुल रहमान डकैत की तरह, वो बलोच वहां पे गन्स कलेक्ट करने और बलोचेस मिलने, और वहां पे जश्न का माहौल होता है। तो वो सीन क्रिएट किया है। और आदित्य धर की तारीफ करनी पड़ेगी भाई, उन्होंने पार्ट 1 का कोई भी साउंड ट्रैक रीयूज नहीं किया यहाँ पे पूरा का पूरा साउंड ट्रैक नया है। तो यहाँ पे आपको बढ़िया पॉपुलर गाने भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि तिरछी टोपी वाले और हवा हवा में हवा, वो तो पार्ट 1 का था। और सच अ मैन, अ रशियन लॉन्ग अगो, ही वाज बिग एंड स्ट्रांग, ही इज आइजा किंग। रास्पुतीन सॉन्ग जब आता है मजा आ जाता है, मैं तो झूमने लगा था। वाह, कैसे एक अच्छे और बढ़िया सॉन्ग को एक अच्छी सोच में फिट करते हैं, आदित्य धर से कोई सीखे। इन शॉर्ट आपको बताऊं कि धुरंधर पार्ट 2 एक प्रॉपर मासी मूवी है। ये धुरंधर पार्ट 1 की तरह सेटअप में टाइम नहीं वेस्ट करता, आप डायरेक्टली कूद जाते हो। जब भी आपका इंटरेस्ट लो होने लगता है, एक नया ट्विस्ट आता है, एक नया बंदा अपीयर होता है, या फिर कोई बंदा पार्ट 1 से रीअपीयर होता है। और एक बंदे की मौत तो इतनी सेटिस्फाइंग थी, याद है ना, जहूर मिस्त्री। बस इतना ही समझ जाओ, ये नाम ही काफी है आपको बताने के लिए धुरंधर पार्ट 2 कितने अच्छे से जस्टिस देती है धुरंधर पार्ट 1 को। और इस पूरी को कंपाइल कर दिया जाए ना, तो ये कहानी थी अननोन गनमैन की। और ये दोनों को मैं एक ही मूवी मानता हूँ, आप अलग मानो तो कोई अलग बात नहीं है, लेकिन ये दोनों एक मूवीज थी। और अब इन्होंने इंडियन सिनेमा को हमेशा के लिए बदल कर दिया है। साउथ, नॉर्थ अमेरिका, इटली, जापान, कोई भी इसका टक्कर नहीं ले सकता। ऑफ कोर्स ये हमें ज्यादा पसंद आएगी, ज्यादा प्यारी लगेगी, क्योंकि ये इवेंट्स हमने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखे हैं। ये न्यूज चैनल पे चल रहे थे इवेंट्स और हम देख रहे थे। लेकिन उन लोगों क्या, अमेरिकन, इटालियंस, जर्मन्स और वो सब, जिन लोगों ने इवेंट्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए तो सर के ऊपर से जाएगी। लेकिन हमारे लिए एक मास्टरपीस है। और मैं बोलूंगा कि भले ही इसमें कमियां हो, लेकिन इसको रीवॉच करने के बाद इसकी वैल्यू जरूर बढ़ेगी। ये मेरा फर्स्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस था, यानी कि मैं इसको रीवॉच करूंगा तो मेरे में विचारों में परिवर्तन आएगा। जैसे मैंने धुरंधर पार्ट 1 को भी देखा था, तो पहले मुझे कितनी खास लगी थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी ब्रिलियंस समझ में आई। तो अब वैसे ही धुरंधर पार्ट 2 को मेरे को 2 बार 3 बार और देखना पड़ेगा, ताकि मैं आदित्य धर का माइंड और विजन समझ सकूं। ऑफ कोर्स यहाँ पे धुरंधर 2 में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, लेकिन दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन कुछ कहा वर्ल्ड को एक्सपैंड ही करते हैं, लेकिन उसको कहीं आगे लेके जाते। तो आपको धुरंधर 3 देखने को मिलेगी, इसकी उम्मीद मत ही करना, क्योंकि अब आदित्य धर एक नया, एक बढ़िया, एक जोरदार प्रोजेक्ट लेके आएंगे, जो इस यूनिवर्स से बिल्कुल अलग होगा। मैं बोलता हूं कि आप धुरंधर 2 देखने जाए, क्योंकि टिकट नहीं मिलने वाली, ये लिखवा के लीजिए, टिकट नहीं मिलेगी। आज ही लोग लड़ रहे थे धुरंधर 2 के टिकट के लिए। और स्पॉइलर से बच के रहे, जब तक मूवी ना देख लो तब तक ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सबसे बच के रहो। और प्लीज यार, आराम से ये मूवी बिना किसी परसेप्शन के देखो, मजा आएगा। अगर आपने ये वीडियो देखी तो पसंद आई तो लाइक कीजिए,
बहुत ज्यादा पसंद आ गई तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं लाने वाला हूं धुरंधर 2 का एंडिंग एक्सप्लेन, धुरंधर 2 का प्लॉट ब्रेकडाउन और बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस इस चैनल पे। सब्सक्राइब टू स्टूडियो स्कूप फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। Yeah. Hey, wallah.